राजधानी देहरादून में एक विवाद पिछले काफ़ी समय से गरमा रहा है और विवाद एमडीडीए में एक मस्जिद को लेकर के है, क्योंकि एक फ्लैट था वहाँ मस्जिद में तामीर उसको बदल दिया गया था, जिसको लेकर के हिंदू संगठन के लोगों ने इसकी शिकायत एमडीडीए में की, प्रशासन ने की। लेकिन आज क्या वजह है जो हिंदू संगठन के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? और मेरे साथ जो आप देख सकते हैं लोग हैं, ये सीधा आज यहाँ से देहरादून शहर से मुख्यमंत्री आवास कुछ कर रहे हैं। और क्या इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनसे सीधा जानेंगे। सर बहुत स्वागत है। अभी क्या चल रहा है और किस बात के लिए अभी जैसे पूर्व विदित है कि लालनवाला में एमडीडीए की कॉलोनी थी, उसको मस्जिद का स्वरूप दिया गया था उसमें 2 फ्लैटों को, लेकिन वो नियम टूट था। एडीएम की रिपोर्ट बताती है कि वहाँ से उन लोगों का पलायन हुआ था। लेकिन उसके बाद एमडीडीए सचिव और एमडीडीए डीसी ने भ्रष्टाचार कर उनसे पैसे लेकर उसको समय दिया और उन पर बिना पेनल्टी डाले उन फ्लैटों को रहने दिया जैसे हुआ है। और उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन लगभग 1.5 महीने से चल रहा है और आज इसमें जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, क्योंकि अब हमको लगता है इस 1.5 महीने से प्रदर्शन के बाद इस सरकार का इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर का जो वरदस्त है और उन्हीं के संरक्षण घेराव में मुख्य मांग क्या है? इसकी मुख्य मांग है कि एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया और एमडीडीए के डीसी जो हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएँ और उस जो कपड़े हैं उसको जो है सीज किया जाए और उसका आवंटन निरस्त किया जाए। पहले भी आप लोगों ने विरोध किए हैं, तो क्या शासन से इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं? आशिक प्रसाद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लगभग जैसा कि हमारे संयोजक जी ने बताया 1.5 महीने से तो रोड पर है, लेकिन इससे भी पहले लगभग 13 वर्ष हो गए हैं उस लड़ाई को लड़ते हुए। और जब भी सफलता मिली किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी ने पैसे खाए और जो है सफलता को असफलता में बदल दिया। ऐसे ही अब भी इतवार वाले दिन, जिस दिन संडे था, जब छुट्टी होती है, उस दिन मोहन सिंह बर्निया ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है, जिसका लाभ लेकर वो हाई कोर्ट तक गए। वो तो ये हुआ कि हाई कोर्ट ने उनकी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया, नहीं तो अगर वहाँ स्वीकार हो जाता तो जो हमारी लड़ाई थी वो निरर्थक हो जाती। हिंदू संगठन आज एक जुट हुआ है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है, कि लगता है कि जो आपकी मांगे हैं आज वो मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए, मांगे पूरी होना ना होना वो तो सरकार के हाथ में है। वो मांग पूरी करेगी या फिर हिंदू संगठन को इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा करने पे मजबूर करेगी, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते अभी। बाकी यह है, हिंदू जागरण मंच तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक इन दोनों मामलों पे सरकार उचित कार्रवाई नहीं करके उस मस्जिद को सील नहीं करती है और मोहन सिंह बर्निया को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं करती है, तब तक हिंदू जागरण मंच शांत नहीं बैठेगा, चाहे इसके लिए हमें रोड पे ही क्यों ना उतरना पड़ेगा। देखिए, देवभूमि है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर, हरिका हरिद्वार के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हम सभी सनातनी हिंदुओं के कदापि मंजूर नहीं होगा। हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत का सवाल है, हमारे पूर्वजों के आत्मसम्मान और गौरव का सवाल है। अब ये हिंदुओं का एक क्षेत्र है, या गंगा का उद्गम है, यमुना का उद्गम है, अब ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ भी हमारा बीज नहीं बचेगा तो ये सब संक्रमित हो जाएगा और अनायास हमारी छाती में मस्जिदें, मकबरे और चर्च बनाई दी जाएंगी। तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या संस्कार देंगे? ये सनातन कैसे आगे बढ़ेगा? अगले पीढ़ी को हमें इतनी बड़ी चिंता है कि हम क्या संस्कार दे पाएंगे? जिस प्रकार से ये भाईचारा अनावश्यक, इस प्रकार से गोभक्षक इस देवभूमि में कहीं भी हमको स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती नहीं है। आप न बसो हमारे यहाँ, आप देहरादून में क्या देवभूमि हरिद्वार से ऊपर बसो ही मत। आप जहाँ हैं, जहाँ आपका मूल है वहाँ जाइए, वहाँ मस्जिद बनाइए, वहाँ चर्च बनाइए। आपको यहाँ किसने अधिकार दिया है? हमारे परंपरा में तो कोई अधिकार नहीं है आपको। यहाँ तक हरिद्वार से ऊपर कोई मुस्लिम शासक भी आज तक, इतिहास को टटोलिए, कोई मुस्लिम शासक नहीं आया। अगर किसी ने सोमनाथ को तोड़ा, अगर किसी ने काशी विश्वनाथ को क्षति पहुँचाई, तो किसी ने बद्रीनाथ को क्यों नहीं पहुँचाई, केदारनाथ को क्यों नहीं पहुँचाई? इसका मतलब है ये ऋषि महर्षि की भूमि है, ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का महीने से ज़्यादा हो गया है आंदोलन लगातार आप लोग कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या कदम होगा? अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर सारी जनता जाएगी। जैसे बाबरी का विध्वंस किया था वैसा हम भी करेंगे, सीधी सी बात है। वह मस्जिद इस समय प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गई है, क्योंकि शासन स्तर पर उसके विरुद्ध आदेश हुआ, लेकिन अधिकारी की हठधर्मिता के कारण अभी तक वो जमे हुए हैं। तो इस आंदोलन जो आज का है, या तो ये परिणाम होगा, नहीं तो फिर आप विरोध करेंगे। आप क्या
जिस तरह से 1 महीने से हमारा कार्यक्रम चल रहा है देहरादून में और सरकार के कानों पर जो तक नहीं रेंग रही है, अगर यही रवैया रहा तो हिंदू जागरण मंच सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा और जो मस्जिद का सवाल है और मोहन सिंह बढ़ने का सवाल है उसको नेता नाबूद करने में काम करेगा। ऐसा 1 महीने से नहीं है। हम का शासन मेंबर हैं और हम उसी कॉलोनी में रहते हैं। हमारी संस्था 2013 से लगातार इसके विरोध में आवाज़ उठा रही है और हमने हर जगह डीएम कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के एसपी कार्यालय से सब जगह इसके बारे में आवेदन किए हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हमारा पत्राचार लगातार चलता है। 2018 में माननीय जिलाधिकारी ने इसको सील करने के आदेश दिए थे, उसकी अवहेलना हुई। 2023 में भी माननीय जिलाधिकारी ने इसको सील करने के आदेश दिए थे, उसकी भी अवहेलना हुई। स्वयं एमडीडीए के द्वारा 10 जुलाई को आदेश दिया गया कि हम इसको सील कर रहे हैं, लेकिन 30 जुलाई को ही जो 31 जुलाई को वो जो कार्रवाई होनी थी उससे पहले एक दिन रविवार के दिन उस लतीफुर रहमान को 7 दिन का टाइम दिया जाता है और उसने अपने एफिडेविट में ये लिखा था कि मैं सरकार अगर अभी नहीं सुनती तो आगे क्या करें? देखिए जी, अगर सरकार अभी नहीं सुनती तो हम वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार अभी भी कुछ नहीं करती तो मजबूर करके कहीं न कहीं हमको स्वयं ही उसको हटाने के लिए मजबूर आवास उसने बना रखी है, मतलब अनलीगल बना रखी है एक रहने वाले आवास के, तो जब उसमें अलाउड नहीं है तो आपने क्यों बनाई? वहाँ मदरसा चल रहा है, वहाँ मस्जिद चल रही, फिर पार्टी इतना हम इतने साल 12-13 साल से हम कार्रवाई करा रहे हो नहीं रहे, फिर भी वो जो है वहाँ इधर उधर करके वो फिर वहाँ मदरसा चला के वहाँ मना करके आ जाते हैं, यहाँ कर देते हैं, नाच पानी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम ये है कि और नहीं सुनेंगे, चाहे हड़ताल पे बैठना पड़े, घेराव करना पड़े, हम जी जान लगा देंगे। बिल्कुल, चलिए देखिए सभी लोग लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सिर्फ आज नहीं बल्कि कई महीने से लगातार इस मस्जिद को लेकर के विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठन कर रहे हैं और आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और सीधा मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एमडीडीए की कार्यशैली पर सब सवालिया निशान लगा रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा के बीच।